नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में मैं डॉक्टर हरिनिवास संस्कृत साहित्य और संस्कृति के चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। जन्मेजय वैशंपायन से पूछते हैं कि महाराज ये बताइए, जब पांडव इतनी सुख शांति से उस वन में निवास कर रहे थे तो दुर्योधन वगैरह अपने राज्य में शांति से तो नहीं बैठे होंगे, और अगर कोई ऐसी घटना हुई है तो बताइए। तो वैशंपायन कहते हैं, तथा तैर निकृति प्रज्ञ कर्ण दुष्यासनादि भी नाना पाये अघमतेसु चिंतयत्सु दुरात्मसु। ये तो पापी लोग हैं, उनके मन में हमेशा ही कुछ ना कुछ इस प्रकार का चलता रहता है। देखिए, पर पीड़ा जिसके दिमाग में एक बार बस जाए ना, उसको जब तक किसी ना किसी को दुखी ना कर ले शांति मिल ही नहीं सकती है। तो वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि कैसे और किस प्रकार से इन लोगों को परेशान किया जाए। और एक बार उनको एक बड़ा सुंदर मौका मिल गया। एक बार की बात है कि दुर्वासा नाम के जो ऋषि हैं, आप जानते हैं कि वो अत्यंत तेजस्वी हैं और उससे भी अधिक क्रोधी हैं। और क्रोध भी ऐसा नहीं कि देर में आए, शीघ्र क्रोध आए, बड़ी जल्दी जिनको क्रोध आ जाता है। वो एक बार दुर्योधन के पास पहुंच गए। दुर्योधन ने समग्र मनोभाव से उनकी पूजा अर्चना की, उनका स्वागत सत्कार किया। इनका स्वभाव कैसा कि विधिवत पूजा होने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि भाई मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। दुर्योधन ने सारी तैयारियां करवाई और वो स्नान करने के लिए गए तो पता चला कि बहुत जोर से भूख लगी थी। इसका मतलब होता है कि जल्दी जल्दी सब कुछ तैयार करवाओ। और जब दुर्योधन सब कुछ जल्दी जल्दी तैयार करवाए तो वो स्नान करने गए तो पता चला कि 4 घंटे तक स्नान ही करते रह गए, फिर आए नहीं वापस। आए तब इतने लेट आए कि भोजन सब ठंडा हो गया। तो दुर्योधन को उस समय तुरंत फिर कुछ ऐसा उपाय करना पड़ा। कभी बहुत जोर से भूख लगी है इतना कह करके और स्नान करने चले जाते, और फिर कब आएंगे नहीं आएंगे कोई पता नहीं है। और आए तो ठंडा भोजन नहीं चलेगा, ताजा भोजन चाहिए, गर्म भोजन चाहिए, योग्य भोजन चाहिए। इन सारी चीजों से दुर्योधन बड़ा त्रसित हो गया, बड़ा परेशान हो गया। लेकिन उसके मन में एक लक्ष्य था, और जब व्यक्ति किसी लक्ष्य के लिए कोई कार्य कर रहा होता है ना, तो वो संपूर्ण मनोयोग के साथ करता है। दुर्योधन ने अत्यंत मनोयोग के साथ उनकी सेवा की। महर्षि वेदव्यास इस कथा का वर्णन करते हुए कहते देते हैं, क्षुधितोस्मि ददत अन्नम शीघ्रम मम नराधिपा। कभी वो दुर्वासा ऋषि कहते थे कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी, जल्दी से भोजन तैयार करवाओ। इत्युक्त्वा गच्छति स्नातुम प्रत्यागच्छति वही चिरात। और फिर जो स्नान करने गए तो पता चला कि घंटों तक वापस नहीं आए। और आए न भोक्ष्यामि अद्य मे नास्ति, आज तो मुझे भूख ही नहीं, मुझे नहीं खाना। जब भोजन तैयार है तो मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है। क्षुधेत्युक्त्वै अदर्शनम। और गायब हो जाते हैं। और चाहे जब आ जाते हैं और आते हैं फिर उनको एकदम ताजा भोजन चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत मनोयोग से दुर्योधन ने सेवा की। उस सेवा से, दुर्योधन की उस प्रकार की विशिष्ट सेवा से वो दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए। देखिए, कठिन कार्यों से ही कठिन फल प्राप्त होते हैं। तब दुर्वासा ऋषि जैसे ऋषि को प्रसन्न किया तो वो कहते हैं, वरम वरय भद्रम ते यत्ते मनसि वर्तते। तुम्हारे मन में जो भी है वो वरदान हमसे मांग लो। मई प्रेते तु यद धर्म्यम ना लभ्यम विद्यते तब। आज जब तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है तो इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए अप्राप्य हो। ध्यान दीजिए, ये कितना विशिष्ट अवसर है दुर्योधन के पास कि जब दुर्वासा ऋषि ये कह रहे हैं कि त्रिलोकी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप प्राप्त ना कर पाओ, आप मुझसे वरदान मांग के कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। ऐसे में कोई सज्जन हो, वो समाज का कल्याण मांग सकता है, वो अपने राज्य की प्रजा का सुख मांग सकता है, अपना सुख मांग सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको वो मांग सकता है। उस दुर्योधन के पास कुछ भी मांग लेने का जो अवकाश था,
जो प्रजा का कल्याण, अपनी सुख समृद्धि कुछ भी मांग सकता था, इसके स्थान पे जैसा कि कर्ण दुशासन वगैरह से सबसे उसने इस प्रकार की सलाह मशवरा किया था कि अगर दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर वरदान दें तो क्या मांगना है, तो वो यही मांगता है कि जैसे आपने हमें सेवा का अवसर दिया, ऐसे ही अपने सभी शिष्य ऋषि मंडली के साथ वन में निवास करते हुए जो हमारे धर्मात्मा भाई हैं उनको भी सेवा का अवसर दीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा, यदा च राजपुत्री सा सुकुमारी यशस्वनी भोजित्वा द्विजान सर्वान पतिंस्य परिवरणनी, जब वहां पे उनकी पत्नी वो द्रौपदी जो अत्यंत धर्मात्मा है, वो राजपुत्री सभी ब्राह्मण इत्यादि को भोजन करवा के, अपने पतियों को भोजन करवा के, विश्रांताचा स्वयं भुक्त्वा सुखासीना भवेत यदा, स्वयं भी भोजन करने के बाद सुखासीन होकर के विश्राम करती हो, तदा त्वं तत्र गच्छेता यदनुग्राह्यता मयि, अगर आप मुझ पे कृपा करने चाहते हैं तब आप वहां जाइएगा और फिर उनका आतिथ्य सत्कार ग्रहण कीजिएगा। दुर्योधन ने वरदान मांगा, दुर्वासा ऋषि ने भी कह दिया तथा करिष्ये त्वत् प्रीत्ये, आपको अगर यही अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसा अवश्य करूंगा। इतना कहकर के दुर्वासा ऋषि वहां से प्रस्थान कर देते हैं। इधर कर्ण और ये सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए कि लो भैया, हमें युद्ध की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये ऋषि वहां पहुंच गए और इनको भोजन तो नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो वही एकमात्र साधन है कि द्रौपदी अगर भोजन नहीं करती है तब तक चाहे हजारों ब्राह्मणों को उस अक्षय पात्र में से खिला दो, लेकिन अगर द्रौपदी ने भोजन कर लिया है तो फिर उस अक्षय पात्र में कुछ नहीं बचता है, उससे किसी को भोजन नहीं करवाया जा सकता है। और फिर जब ये दुर्वासा ऋषि पहुंचेंगे, इनके सारे इतने ऋषि मंडल और इतने शिष्य, ये पूरे सब लोग पहुंचेंगे, तो ब्राह्मणों को भोजन करवाना उन पांडवों के लिए असंभव हो जाएगा। और ऐसे में दुर्वासा ऋषि को अगर क्रोध आया तो फिर तो सब अपने आप ही हमारा काम पूर्ण हो गया। भैया, किसी का कुछ बिगाड़ के अगर आप अपना कार्य पूर्ण करना चाहते हैं ना, तो जीवन में आप कभी सुखी नहीं हो सकते। जीवन में अगर आपको मौका मिला है सुखी होने का, तो वरदान में ये सुख मांगिए कि भगवान सबका भला करो। चाहे आप ऐसा कह दो कि मुझसे शुरुआत करो, कि शुरुआत मुझसे करो लेकिन सबका भला करो। जिस दिन आप ये मांगेंगे ना, संस्कृत का श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी इस संसार में सुखी हो, सभी इस संसार में निरोगी हो, किसी के भाग्य में दुख का एक लेश मात्र भी ना हो, ऐसा हमारे यहां सनातन धर्म की शाश्वत प्रार्थना में कहा गया है। बचपन से इस प्रार्थना को मैंने याद किया है, पढ़ा है, बोला है, कुछ संस्कार उसके आते हैं। लेकिन दुर्योधन के समय पे शायद ये प्रार्थना नहीं थी, आपके समय में तो है। आप दुर्योधन जैसे विचार मत कीजिएगा। कभी किसी का बुरा करके, किसी लकीर को छोटा करके आपकी लकीर बड़ी नहीं की जा सकती है। खुद ही को कर बुलंद इतना। आज दुर्वासा ऋषि के पास से उसको मांगने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उसने मांगा क्या? अपने भाइयों का दुख मांगा कि जिससे उनको शाप मिल जाए। इधर दुर्वासा ऋषि, जैसा कि उन्होंने दुर्योधन को वचन दिया था, उसी प्रकार से द्रौपदी के यहां जाकर के पहुंच जाते हैं। तस्मै बद्ध्वां जलिम सम्यग उपवेश्य वरासने विधिवत पूजयित्वा ताम आतिथ्येन निमंत्रयत। पांडवों ने भी उनको विधि विधान पूर्वक बिठाया है, जो कुछ उनकी सेवा शुश्रूषा करनी वो सब की गई है। और इसके बाद दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि भाई हमें तो भोजन करना है, भोजन की व्यवस्था कीजिए। द्रौपदी के लिए स्थिति बड़ी ही, क्योंकि देखिए भोजन जो है ना वो रसोई का काम है, और रसोई जो है वो स्त्रियों के हाथ में होती है। अब अगर द्रौपदी भोजन कर चुकी हैं तो उनके पास रसोई में कुछ नहीं है। उनके यहां इस तरीके से राजकोष के भंडार नहीं भरे हुए हैं कि गेहूं अनाज सब कुछ भरा पड़ा है कि चलो फिर से। उनके पास तो एक ऐसा अक्षय पात्र है कि जिसमें एक बार भोजन बना दिया जाता है, फिर चाहे हजारों लोग खा लो, चाहे लाखों लोग खा लो, लेकिन द्रौपदी खा लेगी, उसके बाद उसमें कुछ नहीं बचेगा। दुर्वासा ऋषि इतना कह करके कि बहुत जोर से भूख लगी है, मैं अपने शिष्यों के साथ स्नान करके वापस आता हूं,
तब तक हमारे भोजन की तैयारी करवाइए। भोजयेत सह शिष्यम माम कथमित्यम विचिंत्य। कैसे, ये आपकी जवाबदारी है। द्रौपदी चिंता में पड़ जाती है, क्या करेंगे। और जब भी उसको चिंता होती है, चाहे उसको निर्वस्त्र करने की स्थिति हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, उसको अंत में कृष्ण ही याद आते हैं। वो प्रार्थना करती है, मनसा चिंत्यामासे कृष्णम कंसे निषूदनम। मन से कृष्ण को याद करते हुए कहती है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकी नंदनाव्यय वासुदेव जगन्नाथ प्रणतारती विनाशनम। हे कृष्ण, हे महाबाहु, हे देवकी नंदन, हे अव्यय, हे अच्युत, हे वसुदेव के पुत्र जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। क्यों मुझे इस प्रकार से दुखी करते हैं? मेरे दुखों को दूर कीजिए। विश्वात्मन विश्वजनक विश्वहर्ता प्रभो व्यय प्रपन्न पाल गोपाल प्रजापाल परात्पर। बड़ी आंतरिक आत्मा से द्रौपदी जब उन कृष्ण को प्रणाम करती है और कहती है, आकुति नाम चित्ती नाम प्रवर्तक नतास्मिते। आप सभी सिद्धियों के दाता हैं, मैं आपको नमन करती हूं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। इस समस्या से, इस परेशानी से, इन दुर्वासा ऋषि के क्रोध से, इनके शाप से हमारी और हमारे पति की रक्षा की। स्वयं कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं। नीलोत्पल दल श्याम पद्म गर्भारुरेक्षण पीतांबर परिधान लसत कौस्तुभ भूषणम। क्या सुंदर उनका स्वरूप है। द्रौपदी जैसे ही उनको देखती है, उनसे कहती है, वासुदेव आप आ गए, धन्य भाग मेरे। सारी बात उनसे कहती है। कृष्ण कहते हैं, देखो बातें बाद में करो सखी, अभी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। द्रौपदी कहती कि ये क्या है, आपको मैंने किस लिए बुलाया है और आप भी मुझे आकर के इस प्रकार से परेशान कर रहे हैं कि आपको भूख लगी हुई है। अरे रुक्मिणी नाथ, उन्होंने अच्छी तरीके से आपको भोजन करवा के भेजा होगा। कृष्णो ना नर्म कालोयम। अरे ये मजाक मस्ती का समय नहीं है, आप समझो। इस समय मेरी समस्या ही ये है कि मेरे पास खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं है। तब कृष्ण कहते हैं, जिसमें तुम खाना बनाती हो, उस थाली को, उस पात्र को, जिसको पहले बटलोई कहा जाता था, इसको लेकर के आओ। शीघ्र गच्छ मम थालीम आनीय त्वम प्रदर्शय। अगर उसमें कुछ नहीं बचा है तो भी तुमने धो के मांज के रख दी, जाओ ले आओ उसको, मुझे देखना है उसको। तब द्रौपदी अपने उस अक्षय पात्र को लेकर के कृष्ण के पास पहुंचती है। कृष्ण देखते हैं कि उस अक्षय पात्र के मुंह के पास जो गर्दन का हिस्सा है, ऐसा गोल हिस्सा था, तो उसके ऊपर के भाग में कहीं एक पत्ता चिपका रह गया है, एक दाना चिपका रह गया है। बस उस दाने को निकालते हैं और उस दाने को अपने मुंह में रखते हैं। महर्षि वेदव्यास इस कथा प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, स्थाल्या कंठेत संलग्नम शाकान्नम वीक्ष केशवा। शाक का एक टुकड़ा उस बटलोई जो गोल थी उसके गर्दन के भाग पे चिपका हुआ था, उसको लेते हैं, अपने मुंह में रखते हैं और कहते हैं, विश्वात्मा प्रियताम देवा तुष्टश्चास्त्विति यज्ञ भुक। आज इस दाने का जो मैंने भोजन किया है, इससे संपूर्ण विश्व की आत्मा तृप्त हो जाए, सभी प्रसन्न हो जाएं, देवता संतुष्ट हो जाएं और यज्ञ यागादि के भाग जिनको प्राप्त होते हैं, वो यज्ञ का भोग करने वाले सभी इससे तृप्त हो जाएं। अब इसमें ऋषि भी आ गए, गंधर्व भी आ गए, मुनि भी आ गए, देव भी आ गए, सब आ गए। सबकी तृप्ति हो जानी चाहिए मेरे अन्न के इस दाने के खाने से। जैसे ही कृष्ण ने ये कहा है, उसके बाद कहते कि जाओ सहदेव, आकारे मुनीन शीघ्रम भोजनात् येति चाब्रवीत। जाओ सहदेव और जाकर के उन ऋषियों से कह दो कि भोजन तैयार हो गया है, जल्दी से भोजन करने के लिए आ जाओ। अब देखिए, भोजन तो तैयार नहीं है, लेकिन कृष्ण अगर कुछ कह रहे हैं तो इसका विरोध तो नहीं किया जा सकता है। सभी जानते हैं कि उन्होंने हर मुश्किल से पांडवों को बचाया है। सहदेव तुरंत दौड़ते हुए जाते हैं। जिस जल में ऋषि स्नान कर रहे थे, उन ऋषियों से कहते हैं कि ऋषिवर, भोजन तैयार हो गया है, आगच्छताम, जल्दी से आ जाइए। सहदेव का इतना कहना था
और जल से जैसे ही बाहर वो ऋषि लोग आना चाहते हैं, वैसे ही सबको अंदर से ऐसा डकार आ रही है कि जैसे परम तृप्त हो गए। दुर्वासा से सभी उनके शिष्य कहते हैं कि महाराज, हम तो गले तक पेट भरा हुआ है, ऐसे में वहां जाके भोजन कैसे करेंगे? हम वहां जाके बैठेंगे भी तो खाएंगे क्या? क्योंकि कुछ खाने की तो संभावना ही नहीं है। दुर्वासा कहते हैं वृथा पाके न राजर्षि अपराध कृतो महान। अगर हम वहां जाकर के भोजन नहीं करेंगे तो ये हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। विशेष करके युधिष्ठिर परम धर्मात्मा है, वो स्वयं विष्णु का ध्यान करने वाले हरिभक्त हैं। और मैंने एक बार ऐसे ही एक हरिभक्त अम्बरीश का जब अपमान किया था ना, तब जो मेरी दशा हुई थी, तब से मैं हरिभक्तों से बड़ा डरता हूं। स्पष्ट लिखा विभेमि सुतराम विप्रा हरिपादाश्रया जनात। जो हरि के चरण कमलों की छाया में रहते हैं, ऐसे उनके भक्तों से मुझे बड़ा डर लगता है। तो अगर हमने ये भोजन नहीं किया तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सारे शिष्य कहते हैं कि भोजन तो कर ही नहीं सकते हैं, भोजन करने के लिए कोई संभावना तो चाहिए, भूख नहीं हो, कम से कम पेट सब कुछ ऊपर आ जाएगा, ऐसी स्थिति में तो नहीं होना चाहिए। फिर तो सारे शिष्य, दुर्वासा ऋषि सबसे कहते हैं कि चलो, और सब शिष्य कहते हैं चलने का तो प्रश्न ही नहीं है। महर्षि वेदव्यास ने वर्णन किया है, इत्युक्ता, ऐसा कह करके उनके वो जितने शिष्य थे, क्योंकि भीम अभी पकड़ेंगे सबको, 10 दिशाओं में भाग खड़े हुए, दुर्वासा ऋषि का साथ छोड़ करके, और सभी दिशाओं में भाग गए। अकेले बचे दुर्वासा ऋषि, तो वो भी सहदेव से कहते हैं कि भैया फिर कभी भोजन करेंगे, अभी जरा थोड़ी जल्दबाजी है। और इतना कह करके दुर्वासा ऋषि भी वहां से चले जाते हैं। जिसके ऊपर कृष्ण का हाथ हो, उसको जीवन में कभी किसी चीज का दुख तो हो ही कैसे सकता है। जिस द्रौपदी की लाज उसका परिधान बढ़ा करके कृष्ण ने बचाई थी, आज उसी द्रौपदी को बिल्कुल अन्नपूर्णा बना दिया है, उसके पात्र में से एक दाना भोजन करके। हम कई बार जीवन में ऐसी भूल करते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो कुछ करना है हम करेंगे। हम करने वाले कोई हैं ही नहीं। हमें सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और उस ईश्वर का भरोसा रखना चाहिए हर स्थिति में। मैंने अपने जीवन में एक नहीं 1000 बार ऐसी घटनाओं का अनुभव किया है कि जिस पे लोग विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन वो उतना ही सत्य है जितना सत्य इस संसार में सूर्य और चंद्र का होना है। एक बार विश्वास कर लीजिए उस परब्रह्म परमात्मा का, आपके जीवन के सारे कार्य अपने आप सफल होते चले जाएंगे। मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कथाएं कहता हूं और इन कथाओं का जो सार है वही आपको समझाता हूं। आज द्रौपदी परम प्रसन्न हुई है। सभी पांडवों ने कृष्ण की प्रार्थना की है कि आपने हमें एक ऋषि के शाप से बचा लिया, और जो दुर्योधन का मन का पाप था वो किसी काम नहीं आया है। जीवन में जब भी आप किसी का बुरा चाहते हैं, उसका बुरा तभी संभव है अगर वो किसी का बुरा चाहता है। नहीं तो आपने दूसरे का बुरा चाह के अपना बुरा कर लिया, लेकिन आप उसका बुरा नहीं कर सकते हैं जिसने कभी किसी का बुरा सोचा ना हो, किया ना हो। तो पांडवों का बुरा तो कैसे हो सकता है। धन्यवाद। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लग रही हैं तो आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। कभी थोड़ा सा भी मन में ऐसा आ जाए तो जीवन में इनको उतारने की